नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं गणित के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक औसत के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आएँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है 9, 5, 7, 16, 10 तथा 13 संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी है और इनका औसत पूछा है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें औसत के फॉर्मूले की। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, औसत के फॉर्मूले की। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ पर राशियों का योग करेंगे तो यहाँ पर देखो राशियाँ कौन कौन सी दे रखी हैं। यहाँ पर दे रखा है 9, 5, 7, 16, 10 और 13। इनका योग करेंगे तो 9 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 13 और बटा कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 संख्याएं हैं तो 6 का भाग देंगे। ठीक है ना। चलिए इनका योग करते हैं। तो योग करोगे तो कितना आएगा, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 16 37, 37 और 10 47, 47 और 13 60। तो यहाँ पर 60 बटा 6 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 10। तो जो 10 नंबर आया वो क्या है, औसत है। इन 6 संख्याओं का क्या है, औसत। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ए अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि संख्याएं दे रखी है के प्लस 7, 7, 9, 12, 15 तथा 2k प्लस 1 का औसत दे रखा है। इस बार कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और के स्क्वायर प्लस 1 का हमें मान पूछा है। तो सबसे पहले क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करते हैं। अपने पास राशियाँ दे रखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 राशियाँ दे रखी है। तो 7 तो नीचे आ जाएगा। अब इन राशियों का योग करते हैं। तो यहाँ पर योग करोगे तो योग क्या आएगा, के प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 2k प्लस का 1। ठीक है, ये इनका योग होगा। और बराबर क्या चल रहा है, औसत कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, औसत कितना दे रखा है, 9। तो 9 बराबर में रहेगा। इनका योग करोगे तो इनका योग करने पर कितना आएगा, तो योग करोगे तो अपने पास आएगा 4k प्लस का 51। ठीक है, बटा 7 बराबर कितना आएगा, 9। आगे इसको सोल्व करोगे, 7 यहाँ नीचे है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, बराबर की इधर आते क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4k बराबर 4k प्लस का कितना है 51 बराबर 9 7 63। ठीक है, यहाँ पर 4k, अब देखो प्लस में 51 है, पक्षांतर करोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 63 में से 51 को माइनस करोगे कितना आएगा, 12। और 12 का यहाँ पर देखो 4 से काटोगे 1 बार जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार। तो के का मान हमारे पास कितना आया, के का मान आएगा हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, मान क्या पूछा है, के स्क्वायर प्लस 1 का पूछा है। तो के का मान हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 करोगे तो बराबर कितना आएगा, 10। यानी जो वैल्यू आएगी के स्क्वायर प्लस 1 की तो वो कितनी आएगी, 10। 10 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे पास 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर पहले दे रखा है 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 65, तो 5 संख्याओं का टोटल कितना होगा, तो 65 से क्या करोगे, 5 को गुणा करोगे। 5 को गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 25 और यहाँ पर आ जाएगा 30 और 2 32, यानी कि 325। ठीक है, कितना आएगा, 325। अब ये कह रहा है कि जो प्रथम 2 संख्याएँ हैं उनका औसत दे रखा है। तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो 81 दे रखा है। और इनका अगर बात करें तो 2 और 8 दूनी 16 62। फिर अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है, अंतिम 2 का दे रखा है तो वो कितना दे रखा है, 38।
38 से 2 को गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 7 76, ठीक है। अब ये कह रहा है देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है 325, और 4 संख्याओं का औसत की 4 संख्याओं की टोटल की बात करें, यहाँ पर देखो 5 संख्याओं की टोटल कितना है 325 है, और यहाँ पर 4 संख्याओं का अगर टोटल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 238। कितना हो जाएगा 238। 4 संख्याओं का जो टोटल है वो 238 है, 5 संख्याओं का टोटल है वो 325 है। तो जो संख्या नहीं है कौन सी, तीसरी वाली, उसका निकालने के लिए क्या करोगे, 325 में से माइनस कर दोगे 238 को, तो ये जो बीच वाली संख्या है वो आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर 15 15 में से 8 जाएगा तो अपने पास कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना 11, 7 आ गया, और यहाँ पर 1 बचा, 1 यहाँ पर हासिल लेगा, 11, 11 में से 3 गया तो अपने पास आएगा कितना 8। यानी कि जो तीसरी संख्या है, जो संख्या नहीं दी रखी या तीसरी संख्या पूछी है वो कौन सी है, वो 87 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्या किया है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, फिर 2 संख्याओं का औसत दे रखा है, 2 संख्या जो प्रथम वाली 2 संख्या और लास्ट वाली 2 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो हमने टोटल निकाला। 5 संख्याओं का टोटल हमें पता है 325 हो गया, ठीक है। फिर 2 संख्या जो शुरुआत की 2 संख्या है उनका अगर टोटल निकालें तो वो 162 है, और लास्ट वाली 2 संख्या हैं उनका 76 है। अब दोनों दो शुरुआत वाली 2 संख्याएँ और लास्ट वाली 2 संख्याएँ, यानी टोटल मिलाकर कितनी संख्या होगी 4। 4 संख्याएँ 5 संख्या में से कम करोगे तो कितना आएगा, जो संख्या तीसरी वाली बच रही है वो संख्या का मान आ जाएगा कितना 87, ठीक है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 45% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 40 हैं। टोटल विद्यार्थियों का कितना लड़कियां हैं, 45% लड़कियां हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 40 का 45% निकालेंगे। तो अगर 40 का अगर 45% निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो देखो 0 से 0 गया, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 4 को 2 बार, 9 दूनी 18, यानी जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं 18 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियां कितनी हो गई, गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई 18, ठीक है। और बॉयज़ 40 में से 18 गए तो बॉयज़ कितने हो गए 22। अब ये कह रहा है कि जो लड़के हैं उनका औसत वजन कितना है 48, तो 22 का औसत टोटल निकालोगे तो 48 से गुणा करना होगा। तो 48 से गुणा करोगे तो 22 का तो कितना आ जाएगा, 48 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 1056, ठीक है। 48 को 22 से गुणा करोगे 1056। फिर कह रहा है कि जो लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं 18, उनका औसत कितना है 43 है। तो 18 को क्या करोगे 43 से गुणा करोगे तो टोटल इनका वेट आ जाएगा, ठीक है। कितने से गुणा करोगे 43 से गुणा करोगे, औसत है ना 43, इसलिए 18 से गुणा करोगे तो इनका टोटल वेट आ जाएगा, कितना आएगा 776 वेट आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टोटल अगर टोटल का पूरी कक्षा का औसत वजन निकालना है तो पूरी कक्षा का टोटल वेट ऐड करना होगा और फिर उसमें 40 का भाग देना होगा। तो अगर यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 6 और 4 10, 0 हासिल की 1, 5 और 7 12 और 1 13 हासिल की 1, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 18, यानी 1830 किसका भाग दोगे 40 का, ठीक है। 10 से 0 से 0 चला गया, 4 से काटोगे 4 चौक 16, बच गए कितने 2, यहाँ पर कितना आएगा 3, 4 पंजे का 20, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 3 शेष बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, 4 7 28, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर 2 शेष बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5। तो हमारे पास जो औसत वजन आएगा 40 विद्यार्थियों का, वो औसत वजन कितना आएगा 45.75। 45.75 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या किया है। सबसे पहले 40 विद्यार्थी हैं, उनका 45% क्या है लड़कियां हैं, तो 40 का 45% निकालने पर लड़कियां आई हमारे पास 18 और लड़के बचे कितना 22। अब लड़कों का औसत वजन दे रखा है कितना 48, तो टोटल वजन कितना होगा 22 लड़कों का टोटल होगा 1056। इसी प्रकार लड़कियां 18 हैं, उनका औसत वजन 43 दे रखा है, तो 18 लड़कियों का औसत वजन 18 लड़कियों का 43 के हिसाब से कितना होगा 776 वजन होगा। अब ये जो टोटल वजन होगा ये कितने विद्यार्थियों का होगा 40 का, तो इनका औसत निकालने के लिए टोटल इनको ऐड करोगे और 40 का क्या करोगे भाग दोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास आया 45.75। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंकित ने 4 कमीज 550 प्रत्येक की दर से तथा 2 पतलून यानी पैंट 820 रुपये के प्रत्येक की दर से खरीदे।
इन वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर औसत मूल्य की बात हो रही है, कितनी वस्तुएं हैं। अब अगर हम देखें तो वस्तुएं कितनी हैं, 6 है, 4 कमीज है और 2 पैंट है, ठीक है। 4 कमीज का जो प्रत्येक कमीज कितने का है, 550 रुपये का। तो अगर 4 कमीज का टोटल देखें तो 550 को क्या करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। 4 से गुणा करोगे 550 का, तो देखो 550 एक का है, 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 20, 0 हासिल की 2 और 20 से 2 22, यानी 2200 रुपये। कितने हो जाएंगे, 2200 रुपये। फिर कह रहा है कि 2 पेंट है और उनका एक पेंट का कितना है, 820। तो यहाँ पर 2 पेंट का कितना हो जाएगा, 1640 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1640। ये कह रहा है औसत पूछ रहा है कि इन सभी वस्तुओं का औसत पूछ रहा है। तो सभी वस्तुएं कितनी, 6 वस्तुएं। औसत अगर निकालना है तो इनका क्या करोगे, टोटल मूल्य को ऐड करोगे और उसमें क्या करोगे, 6 का भाग दोगे। ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 4, 8 और 3, और इसमें कर क्या करोगे, 6 का भाग दोगे। 6 का भाग दोगे तो 6 कम 6, 6 से काटोगे कितनी बार, 6 बार, बचेगा 2, 4, 6 चौका 24, यानी कि हमारे पास आएगा 640। जो औसत है वो कितना आएगा, 640। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, दो संख्याओं के औसत और उनमें से एक संख्या का अनुपात। देखो, दो संख्याओं का औसत और एक संख्या का अनुपात है, वो हमारे पास 2:3 में है, ठीक है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। सबसे पहले दो संख्याओं का अगर बात करें तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर औसत की, तो औसत मान लेता हूँ मैं। औसत कितना है, औसत मानते हैं हमारे पास क्या है, अक्स है, ठीक है। और एक जो संख्या मानी वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या मान ली हमने y, ठीक है। अब इनका अनुपात दे रखा है, अक्स और y का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। 2:3 दे रखा है। यहाँ पर ये क्या है, ये औसत है। तो कितनी कितनी संख्याओं का औसत है, 2 संख्याओं का औसत है। तो अगर टोटल निकालोगे तो 2 अक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 y हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कैसे निकालोगे इसको। देखो यहाँ से कितना हो रहा है, अगर यहाँ पर एक संख्या कौन सी दे रखी है, एक संख्या तो क्या दे रखी है, y, और दूसरी संख्या निकालनी है। तो y का अगर मान निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x/2, ठीक है। 3x/2, यहाँ पर y का मान आ जाएगा। कौन सी संख्या आ गई, एक संख्या। दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या औसत कितना है, औसत माना, अक्स माना, ठीक है। टोटल अगर निकालोगे तो दो संख्याओं का औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2x, और उसमें से एक संख्या हमारे पास है 3x/2, ये हमारे पास एक संख्या है। दूसरी संख्या निकालोगे तो वो आ जाएगी हमारे पास x/2। कैसे आई, अगर यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x/2, ठीक है। अब दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारे पास ये है, दूसरी संख्या ये आ गई। इन दोनों का अगर औसत निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x/2 अनुपात x/2, 2 से 2 चला गया, यहाँ पर x से x चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3:1। जो औसत आएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का, अनुपात आएगा, वो कितना आएगा, 3:1 आ जाएगा। 3:1 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 4 परीक्षणों में उर्मिला का प्राप्तांक यहाँ पर है 72, 70, 66 और 60, तो उर्मिला 5वें परीक्षण में कितने अंक प्राप्त करे कि औसत कितना हो जाए, 70 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी दे रखा है, 4 जो परीक्षण हैं उनमें से उनके प्राप्तांक कितने कितने हैं, 72 है, 70 है, 66 है और 60 है, ठीक है। और उर्मिला को जो 5वां परीक्षण है उसमें कितने अंक प्राप्त करें कि जो औसत हो जाए, टोटल औसत वो कितना हो जाए, 70 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो 4 नंबर दे रखे हैं, 4 परीक्षणों के नंबर 72 + 70 + 66 + 60, इनका टोटल निकालोगे तो टोटल कितना होगा। तो टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 और 2 8, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, यानी कि 268, ठीक है। ये कितने नंबर्स का है, तो ये 4 परीक्षणों का टोटल है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो 5 परीक्षण है, 5 परीक्षण, उनका औसत कितना हो जाए, 70। तो औसत 70 करोगे तो जो टोटल निकलेगा वो निकलेगा 7×5 = 35, 350, यानी ये कितने परीक्षणों का है, ये 5 परीक्षणों का है।
तो पाँचवें परीक्षण में कितने आने चाहिए? देखो 4 परीक्षण में कितने हैं उसके 268, पाँचवें परीक्षण में कितने हो जाएंगे 350। तो जो पाँचवें परीक्षण में कितने अंक प्राप्त किए जो 350 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 350 में से माइनस कर दोगे 268, माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 जीरो है, जीरो का अगर एक हासिल लोगे 10, 10 में से 2 8 गए तो कितना आएगा 2, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से एक यहाँ हासिल लोगे 14, 14 में से 6 गए तो ये अपने पास आएगा 8। यानी कि जो पाँचवा परीक्षण होगा उस पाँचवें परीक्षण में उसके अंक प्राप्त होंगे वो होंगे कितने 82। कितने होंगे 82। है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर। समझिए क्या कहा है, 4 परीक्षणों का हमारे पास जो प्राप्तांक है वो दिए हुए हैं। तो 4 का अगर टोटल प्राप्तांक निकालोगे तो 268 हुआ। ये कह रहा है कि पाँचवा जो प्राप्तांक पूछा है कि पाँचवें परीक्षण में उसके कितने प्राप्तांक होंगे, लेकिन जो पाँचवा परीक्षण के बाद कितने औसत हो जाएगा 70 औसत हो जाएगा। तो आप सभी को पता है औसत के साथ जो नंबर्स हैं उनको गुणा करोगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे। टोटल नंबर अपने पास आ गया कितना 350। 350 में से 268 को माइनस करोगे तो जो पाँचवें परीक्षण में नंबर आए वो नंबर मिल जाएंगे हमें। कितना आया 82। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है। क्या करता है? 17वीं पारी है उसमें 90 रनों का क्या करता है? स्कोर बनाता है, जिसमें उसका औसत 3 बढ़ जाता है। क्या करता है? 3 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो 17वीं पारी है उसके बाद उसका औसत क्या होगा? सबसे पहले ये कह रहा है कि जो बल्लेबाज है वो 17वीं पारी में 90 रन बनाता है। तो अगर 16 पारी का अगर बात करें, 16 पारी का जो औसत है वो माना हमने अक्स। तो टोटल अगर निकालोगे तो 16 को क्या करोगे? अक्स से गुणा करोगे। ये क्या है? टोटल है। क्या है? टोटल है। ठीक है। ये कह रहा है 17वीं पारी, 17वीं पारी में जो औसत है, कौन सा औसत? अक्स। उसमें क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? 3 बढ़ जाएंगे। औसत क्या हो जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर टोटल निकालोगे तो 17 को क्या करोगे? इससे गुणा करोगे किससे? अक्स प्लस 3 से। ये टोटल नंबर होगा। अब ये कह रहा है कि जो 17वीं पारी है उसमें 90 रन बनाता है। तो यहाँ पर देखो 17वीं पारी है, 17 अक्स प्लस का 3 माइनस करोगे 16 अक्स और बराबर 90। अब ये आपको समझ में आया कैसे किया इसको? देखो 17 पारियों और 16 पारियों में जो अंतर होगा वो कितना है? 90। क्योंकि 17वीं पारी में कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। ठीक है ना। और 16 पारी में उसने कितने बनाए थे? 16 अक्स बनाए थे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। आगे आगे हमें अक्स का मान निकालना होगा और उसके बाद में जो औसत है वो औसत निकालनी होगी। ठीक है। यहाँ पर देखो 17 से गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 अक्स प्लस 17 को अगर गुणा करोगे तो 17 × 51। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 51 हो जाएगा। ठीक है। तो 51 माइनस का कितना? 16 अक्स बराबर 90। अब देखो 16 अक्स माइनस का है, 17 अक्स प्लस का है, तो अक्स बचेगा। यहाँ पर 51 प्लस का हो रहा है, पक्षांतर करोगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा अक्स बराबर 90 में से 51 पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा। 90 में से 51 को माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा? 39। तो ये अक्स की वैल्यू आ गई। अगर बात करें तो ये जो औसत आया, अक्स की वैल्यू हम अक्स क्या माना था? औसत माना था ना औसत। अक्स का मान क्या माना था? औसत माना था। तो ये जो 39 है, ये 39 किसका औसत है? तो ये है 16 पारियों का औसत। लेकिन ये कह रहा है कि 17वीं पारी के बाद, तो 17वीं पारी के बाद में कौन सा औसत होगा? ये होगा। तो अक्स प्लस 3 होगा। तो अक्स की जगह कितना आएगा? 39। ठीक है। अक्स की जगह कितना आया? 39 प्लस का कितना करोगे? 3। तो हमारे पास जो औसत आएगा वो आएगा 42 यानी 42। ठीक है। कितना औसत आएगा? 42। ये कौन सा औसत है? ये 17वीं पारी के बाद वाला औसत है। ठीक है। और ये औसत है तो ये 16वीं पारी के बाद वाला औसत है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। ठीक है ना। चलिए समझ में आया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है? देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 21 और 55 के जो बीच की अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत कितना है वो बताना है। ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भाग न जाए। ठीक है। तो यहाँ पर 21 के बाद में जो अभाज्य संख्या आएगी, तो उसके बाद में जो अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 23। 23 के बाद में जो अभाज्य संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 29। 29 के बाद में आएगी 31। 31 के बाद में आएगी हमारे पास 37। 37 के बाद में 41। 41 के बाद में 43, फिर 47 और फिर आएगी 53। ठीक है।
यहाँ पर अगर बात करें कितनी संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं हैं। टोटल करोगे तो इनका टोटल कितना आएगा? तो इनका टोटल आएगा हमारे पास 304। भाग दोगे किसका? 8 का। 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 3 = 24। बच के कितना? 30 में से 24 गए 6, और 6 और 4 को अगर देखोगे 64, और 8 × 20 = 64। जो हमारा औसत आएगा वो आएगा अभाज्य संख्याओं का, तो 38 आए। 38 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अभाज्य संख्याएं आप सभी को पता ही है। अभाज्य संख्या पता है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। क्या होता है औसत का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है कि जो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों कौन कौन सी राशियां हैं? तो 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53। कितनी राशियां हैं? 8। तो राशियों का योग किया तो 304, और कितनी राशियां हैं? तो वो राशियां 8 हैं। तो इसका भाग देने पर हमारे पास आया कितना? 38। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है ए और बी की औसत मासिक आय 6,000 रुपये, बी व सी की औसत मासिक आय 5,500 रुपये, और ए और सी की औसत मासिक आय है 5,250। तब ए की मासिक आय बताना है कितनी है। कैसे सोल्व करोगे इसको? सबसे पहले ए और बी कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। इनकी आय मासिक पूछिए तो उनका औसत दे रखा है 6,000। तो औसत दे रखा है, टोटल निकालने के लिए क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? 12,000। समझ में आया ना 12,000 कैसे आया? औसत 6,000 है तो दोनों का टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, बी और सी का औसत दे रखा है 5,500। इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर 11,000 आ जाएगा। सी और ए का अगर बात करें तो यहाँ पर इसका टोटल करोगे तो 5,250 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा? तो 10,500। 10,500। ठीक है, कितना है? 10,500। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि इन सभी को जोड़ दें, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ पर देखो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर अगर लिखें ए प्लस बी प्लस सी और बाहर कर दें किसका? 2। यहाँ पर इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 11 23, 23 और 10 33, 33 और 500 33,500। साढ़े 33,000। 2 से काटोगे तो यहाँ पर कट जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पर जाएगा 13 6 बार। यहाँ पर 13 में से 1 5 बार, तो ये 7 और ये फिर 5, यानी 16,750 रुपये इनका ए बी सी का योग है। अब यहाँ पर किसका निकालना है? एक की निकालना है। तो बी सी का अगर आपको दिखेगा तो योग दिख रहा है क्या बी सी का? बी सी यहाँ है, बी सी का दिख रहा है आपको कितना? 11,000। 16,000 में से 11,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 5,750। कितना आएगा? 5,750। ये किसका आय है? तो ये है ए की मासिक आय निकल जाएगी 5,750। 5,750 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ गए क्या किया है? टोटल औसत दे रखी है, टोटल निकाला है, फिर सभी को जोड़ के हमने ए बी सी का निकाला है। ए बी सी निकालोगे तो यहाँ पर ए बी सी का जो मान आया वो आया 16,750। ए का मान निकालना है तो बी सी का मान हमें इसमें से दे रखा है और वो रख देंगे। रखने के बाद में उसको माइनस करेंगे, माइनस करते ही हमारे पास आएगा 5,750। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से एक कम है। ठीक है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल कितना है? 272। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है ये बताना है। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो, लड़कों की अगर संख्या बात करें तो बॉयज़ को अगर मैं मानूँ, क्या मानूँ? यहाँ पर बॉयज़ को मान लेते हैं अक्स, और ये गर्ल्स के लिए बोल रहा है कि गर्ल्स हैं लड़कों से कितनी है? एक कम है, तो अक्स माइनस 1। ठीक है, इन दोनों का क्या कर रहा है? इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, अक्स और
x माइनस 1 का क्या है गुणनफल कितना है 272, ठीक है 272 गुणनफल है। गुणा करोगे x स्क्वायर माइनस x, ये इधर पक्षांतर कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 272 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण है, इसको हल करोगे कैसे करोगे, तो 272 का फैक्टर करोगे तो यहाँ पर फैक्टर करने पर कितना आना चाहिए 200, देखो गुणा करने पर कितना आए 272 आए और उनको जोड़ने पर कितना आए माइनस का x आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का मैं 17x कर लेता हूँ और माइनस का कितना 16x, ठीक है माइनस का 272 बराबर 0। यहाँ देखो 17 को 16 से गुणा करोगे तो 272 आएगा, ठीक है 17 को 16 से गुणा करोगे कितना आएगा 272 आएगा। और यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे कैसे होगा, x यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 17, यहाँ पर प्लस का 16 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 17, ठीक है x प्लस का 16 x माइनस का 17, x बराबर क्या आएगा माइनस का 16 आएगा और प्लस का 17 आएगा। अब आपको पता है कि माइनस की संख्या माइनस में नहीं होती, ठीक है क्योंकि बच्चों की जो संख्या हैं वो माइनस में थोड़ी होगी, नहीं होगी, तो यहाँ पर जो 16 है उसको नहीं लेंगे 17 हो जाएंगे, तो यानी x लड़कों की संख्या कितनी है 17 है, ठीक है लड़कों की संख्या आपको मिली कितना 17, लड़कियों कितनी है लड़कों से एक कम, तो ये तो हो जाएगी बॉयज़ की संख्या, और गर्ल्स की बात करें तो लड़कों से एक कम, तो यहाँ पर हो जाएगी कितना 16, ठीक है कितना नंबर आएगा 16, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो 16 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है समझ गए कैसे किया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं अर्थात कौन कौन सी 45 और 50 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखो 50 संख्याओं का औसत 38 दे रखा है, तो 50 संख्याओं का टोटल कितना होगा 50 गुणा 38, टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास टोटल आएगा 38 से गुणा करोगे 50 को तो 0 तो ऐसे कैसे आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 8 15 और 4 19, यानी कि 1900 टोटल आया 50 संख्याओं का औसत। अब ये कह रहा है कि जो दो संख्या हैं कौन कौन सी, एक तो 45 और एक 55, 45 और 55 संख्याओं को छोड़ दें, तो यानी कि छोड़ दें मतलब इसमें से माइनस कर देते हैं 45 और 50 यानी कि 100, 45 प्लस का 50 सॉरी 45 और 55 कितना आएगा 100। अब ये कह रहा है कि 100 है ना, इसको क्या कर दें इसमें से कम कर दें, तो यहाँ पर आएगा कितना 1800, ठीक है। अब ये 1800 है, ये किसके नंबर है, ये 48 जनों के नंबर है, यानी 48 संख्याओं के नंबर है, ठीक है। कितनी संख्याओं के नंबर है 48 संख्याओं के योग है। औसत पूछा है 48 का औसत निकालने के लिए क्या करते हो, टोटल में से क्या करते हो, टोटल में भाग दे देते हो नंबर का, तो यहाँ पर 48 का भाग देंगे, 48 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो 48 का भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा, देखो किससे काटोगे 6 से काटते हैं, 6 से काटोगे यहाँ पर आ जाएगा कितनी बार 6 8 48, 6 3 18 यानी 300। 8 से काटोगे 8 दूनी 24, ठीक है बच गए कितने 6 60, 8 8 7 56, ठीक है सॉरी 8 3 24 होता है ना, हाँ 37 आएगा, ठीक है। आगे 8 7 56 बच गए कितना 4, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, 37.5, 37.5 ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन हमारे पास ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 37.5 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक कारखाने के श्रमिकों की कुल साप्ताहिक परिलब्धियां 1534 रुपये है, एक कर्मचारी की औसत साप्ताहिक परिलब्धि 118 है, ठीक है। कारखाने में श्रमिकों की संख्या, तो टोटल दे रखा है टोटल हमारे पास देगा 1534, भाग दोगे किसका 118 का, तो यहाँ पर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, ठीक है। कितना बचा, तो 53 में से यहाँ पर 18 कितना बच रहा है, देखो 18 2 इधर से बचा और 35 बचा और 4 का 4 यानी कि 3 से गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएगा 3, 118 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 354, ठीक है 13, यानी जो कारखाने में श्रमिक है वो संख्या कितनी है 13 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
ए बी सी का साप्ताहिक औसत वेतन 4,000 तथा बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन 5,000 रुपये। यदि ए का साप्ताहिक वेतन दे रखा है 2750 रुपये, तो डी का साप्ताहिक वेतन कितना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी सी का साप्ताहिक वेतन है कितना, ए प्लस बी प्लस सी का साप्ताहिक वेतन है कितना, औसत वेतन है कितना 4,000। तो 3 का अगर टोटल निकालोगे तो कितना होगा 12,000। यहाँ पर बी सी और डी इसका औसत वेतन कितना है 5,000 और 3 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस 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 करोगे तो ये भी माइनस में आएगा। बी से बी चला गया, सी से सी चला गया, तो ए माइनस डी। अगर यहाँ देखोगे तो माइनस का कितना 3,000, 12,000 प्लस का है, माइनस का कितना है 15,000, तो 3,000 बचा। ए का हमें वेतन दे रखा है, कितना दे रखा है 2750, तो ए का वेतन 2750 है, प्लस का है, पक्षांतर करोगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का डी बराबर 3,000 में 2,750 जोड़ोगे तो 5,000 माइनस का 5,750 आएगा। माइनस से माइनस चला गया तो डी का जो वेतन आएगा वो आएगा 5,750। समझ में आया, 5,750 कौन सा ऑप्शन होगा, 5,750 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ में तो आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 8 पारियों का रन औसत 25 था, 9वीं पारी में 70 रन बनाए, तो उसका अब औसत कितना है। तो देखो 8 पारियों का औसत दे रखा है कितना, 8 पारियों का औसत दे रखा है 25। ठीक है, तो टोटल निकालोगे, टोटल रन्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 को 25 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 200। ये कह रहा है कि जो 9वीं पारी है, 9वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 70 रन बनाए। तो यहाँ पर 9वीं पारी को मिलाकर अब रन कितने हो गए 270 रन। 9वीं पारी को मिलाकर रन कितने हो गए 270। औसत निकालना होता है तो टोटल में क्या करोगे, 9 का भाग दोगे, यानी 9 का भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 30 27 30। तो औसत हमारे पास आएगा कितना 30। 9 पारियों का औसत कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा इतने ही थे आज के लिए। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।